तो जिंदगी में कभी ऐसे व्यक्ति ना बन जाना कि कोई आपको समझा ना पाए। ये बहुत डेंजरस बात है। तो मुझे पता है ये जो व्यक्ति ने किया ये गलत किया, पर इसके इस गलत के विषय में मैं इसे समझाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जी समझेगा नहीं। क्यों? ये बोलेगा नहीं जी मैं तो सही हूं, ऐसा नहीं ऐसा है। इसे इमोशनल लेगा, इसे अलग तरीके से सोचेगा, अलग फीलिंग से सोचेगा। अच्छा किसी ने कंप्लेंट की होगी मेरे लिए, ऐसा वैसा सोचेगा। अब इसको व्यक्ति कोई कहेगा नहीं, पर इसके प्रति अपने आप को चेंज कर लेगा वो व्यक्ति। समझ गए? इसके प्रति इसको बोलेगा तो नहीं, पर इसके प्रति अपने आप को चेंज कर लेगा। ये मेरी स्पिरिट का नहीं है, दूर रहो इससे। समझ रहे? तो कभी ऐसे मत बन जाओ कि आपका हस्बैंड आपको समझा ना पाए। कभी ऐसे मत बन जाओ कि आपके माता पिता आपको समझा ना पाए, बोल ना पाए। कभी ऐसे मत बन जाओ आपका अगुआ आपको समझा ना पाए। कभी ऐसे मत बन जाओ आपका स्पिरिचुअल फादर, आपका मेंटर आपको समझा ना पाए। कभी ऐसे मत बन जाओ कि आपका लीडर जो आपके ऊपर है चर्च टीम में, वो आपको आपकी कमी बता ना पाए। आपको हम्बल बनना है परमेश्वर के सामने। बार बार मुझे ये अभी वर्ड आ रहा है, हम्बल हम्बल, नम्र 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 नम्र, क्योंकि यही लोग पृथ्वी के अधिकारी होते हैं। बाकी तो जोर लगाते हैं बस। 47 की 6 और 7 में क्या लिखा है? परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराज का भजन गाओ, भजन गाओ। 7-8 में लिखा है क्यों गाओ, क्यों भजन गाओ? क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। कौन है? सारी पृथ्वी का? कि नवांशहर जिले का, या पंजाब का, या इंडिया का, या अमेरिका का? सारी पृथ्वी का महाराजा है। तो जब आपको पता है मैं सारी पृथ्वी के महाराज के सामने जा रहा हूं, ये क्या एक सेंस है। जब भी आप परमेश्वर के पास जाओ, आप ये देखो, अगर एक स्कूल वाला बच्चा है वो अपनी मैम के सामने जाता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैम जी? आ जाओ बेटा। क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं? जाओ बेटा। आप बॉस के सामने जाते हैं, सर जी सर जी सर जी ठीक है, सर जी चेक करना, यस सर यस सर। ये सिर्फ वो एक कंपनी का मालिक है, ठीक है। कितनी रिस्पेक्ट है, कितना आदर है। एक पास्टर के पास जाते हो तो एक आदर है। क्यों? वो उनसे ज्यादा होना चाहिए जो कंपनी वालों के सामने आप जाते हो। ये नहीं कि वो पास्टर आदर चाहता है, ये कि आपकी रिस्पेक्ट उनको हिला देगी आपके लिए बोलने के लिए, आपकी एक्साइटमेंट उनको हिला देगी आपके लिए। वो झूठी वाली एक्साइटमेंट नहीं, अंदर से दिखनी चाहिए, कहीं बाहर ही दिखा करते। तो आपको यही समझना है, जब मैं आराधना कर रहा हूं तो मुझे महाराज, सारी पृथ्वी के महाराज के सामने मैं आ रहा हूं। जब भी आप प्रेयर करो, सीरियसनेस बस होनी चाहिए। अगर ऑनलाइन और चर्च ये चीज आपके अंदर आज भर गई कि मैं महाराजा के सामने, पृथ्वी के महाराजे के सामने जा रहा हूं, एक एमएलए के पास नहीं, एक सरपंच के पास उसके साइन लेने के लिए नहीं, पृथ्वी के महाराज के सामने जा रहा हूं, तो मुझे आराधना, प्रेयर कितनी सीरियस करनी चाहिए। चाहे आप 3 घंटे की प्रार्थना की जगह उसे महाराज समझ के आधा घंटा प्रेयर कर लो, वो 3 और 5 घंटे से बेटर होगी यीशु नाम में। समझ रहे हैं? वो सारी पृथ्वी का महाराज है। तो उसके बाद उसने क्या कहा? अगर वो सारी पृथ्वी का महाराजा है तो क्या लिखा है आगे? कोई पढ़ सकता है ऊंची आवाज में? चलो जब मैं 3 करूंगा आगे बोलना सब जन। 1 2 3। फिर से जितनी आवाज से बोल सकते हैं, फिर से। तो समझ के, बुझ के, बुद्धि से भजन गाओ, क्योंकि वो महाराजा है सारी पृथ्वी का।
प्रॉब्लम ये है, बॉस की रिस्पेक्ट है, स्कूल के मैडम की रिस्पेक्ट है, प्रिंसिपल की और रिस्पेक्ट है, बॉस की और रिस्पेक्ट है, पास्टर की तो बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट है। ओ जी पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर। पर उस महाराजा के सामने, जिस पास्टर के ऊपर भी उसका अभिषेक है, जब आप प्रेयर में जाते हो, कितनी रिस्पेक्ट है। समझ रहे? आज से लॉन्ग प्रेयर नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रेयर। सोच लो मैं जा रहा हूं तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरे आदर के साथ, पूरे आदर के साथ।